जोहार, आप सभी का स्वागत है और एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ। तो आज हम लोग इस वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं आदिवासियों का महापर्व सरहुल के बारे में। तो आज के जनरेशन में सरहुल तो सभी को पता होगा, पर क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं ये किसी को गहराई से पता नहीं है। तो चलिए आज इस वीडियो के द्वारा हम जाने कि क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं, थोड़ी गहराई से जानने की कोशिश करें। तो वीडियो में बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करें कि सरहुल को भारत में कौन कौन से राज्य और किन किन नामों से मनाया जाता है। वैसे तो सरहुल झारखंड का सबसे बड़ा जनजातीय पर्व है, लेकिन भारत के कई हिस्सों में पूर्वी एवं मध्य राज्य में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन नामों से मनाया जाता है इस सरहुल को। तो ये रहा एक चार्ट जिसमें कि दिखाया गया है कि कौन कौन से राज्य एवं किस किस नाम से बनाया जाता है सरहुल को और किस किस जाति के द्वारा। पहला, झारखंड। झारखंड में सरहुल को सरहुल के नाम से ही मनाया जाता है और मुख्य रूप से मनाने वाली जाति उराव, मुंडा और हो जाति के लोग हैं। दूसरा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इन राज्यों में बाहा या बा पर्व के नाम से मनाया जाता है। मुख्य रूप से मनाने वाली जाति संथाली जाति के लोग होते हैं। तीसरा, ओडिशा। उड़ीसा में सरहुल को बा पर्व से मनाया जाता है। मुख्य रूप से मनाने वाली जाति हो और मुंडा समाज के लोग होते हैं। चौथा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सरहुल को सरहुल और सरई के नाम से मनाया जाता है। मुख्य रूप से मनाने वाली जाति उराव और मुंडा समाज के लोग होते हैं। पांचवा, बिहार। बिहार में भी सरहुल को सरहुल के नाम से ही मनाया जाता है। मुख्य रूप से मनाने वाली जाति सीमावर्ती क्षेत्र के जनजातीय के लोग होते हैं। राज्य एवं उनके अनुसार नाम तो जान गए, पर चलिए अब नाम का अर्थ एवं महत्व समझे। पहला, सरहुल। सरहुल दो शब्दों से मिलकर बना है, सर और हुल। सर का मतलब है सखुआ का पेड़ या साल का पेड़, और हुल का मतलब है पूजा या क्रांति, अर्थात सरहुल सखुआ पेड़ की पूजा। दूसरा, बाहा। संथाली भाषा में बाहा का अर्थ होता है फूलों का त्योहार। और तीसरा, खद्दी। उराव जनजाति के लोग इसे खद्दी नाम से भी जानते हैं। यह त्योहार प्रकृति के प्रति प्रेम और नए साल की आगमन का प्रतीक है, इसलिए इसके अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम होने के बावजूद भावना एक ही रहती है। अब हम यह जानने की कोशिश करें कि सरहुल हम क्यों एवं कैसे बनाते हैं। सरहुल एक त्योहार ही नहीं बल्कि आदिवासियों का इको फ्रेंडली जीवन दर्शन है। इसको हम लोग गहराई से समझने के लिए सबसे पहले हमें आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं को विस्तार से समझना होगा। पहला पहलू, वैज्ञानिक के ज्योतिष का महत्व। सरहुल के दौरान पहन के द्वारा की जाने वाली घड़ा पूजा एक तरह का पारंपरिक मौसम विज्ञान या मेट्रोलॉजी है। जल स्तर का आकलन। पूजा से एक रात पहले सरना स्थल पर 2 या 3 नई घड़े में पानी भरा जाता है और सुबह में सूर्य उदय होने से पहले इसके जल स्तर की जांच होती है। भविष्यवाणी। यदि उस घड़ा का जल का स्तर अगर कम हो गया है तो माना जाता है कि उस वर्ष अकाल में बहुत कम वर्षा होगी, और यदि उस जल का स्तर वैसे ही रहा तो माना जाता है कि उस वर्ष अच्छी वर्षा एवं अच्छी फसल होगी। यह भविष्यवाणी बहुत सदियों पुराना है एवं आज भी सटीक माना जाता है। दूसरा पहलू, धरती सूर्य का प्रतीकात्मक विवाह। आदिवासी दर्शन में धरती माता अर्थात चालापच्चो और सूर्य देव अर्थात सिंहबोंगा या धर्मेश के विवाह का गहरा अर्थ है, और यह माना जाता है कि वसंत में जब साल के पेड़ खिलते हैं और धरती रजस्वला होती है तो सूर्य के साथ उनका विवाह हो जाता है। और माना जाता है कि इस विवाह के संपन्न होने तक आदिवासी समाज में खेती का काम जैसे हल चलाना या खुदाई करना सख्त वर्जित होता है, क्योंकि माना जाता है कि धरती माता को इस वक्त चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। इस विवाह के संपन्न होने के बाद ही नए बीज बोए जाते हैं। तीसरा पहलू, सरना और साल पेड़ का महत्व। पहला, सरना स्थल। यह गांव का वह पवित्र कोना होता है जहां साल के पेड़ों का झुरमुट होता है। यह सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, आदिवासियों के लिए यह जीवित प्राकृतिक का मंदिर है। दूसरा, फूलों का प्रसाद। साल के फूल अर्थात सरे फूल को मित्रता एवं शांति का प्रतीक माना जाता है। पहान हर घर जाकर छप्पर में यह फूल खोजते, इसे फूलखोसी भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह फूल घरों को बुरी शक्तियों से बचाने का प्रतीक है। चौथा पहलू, पारंपरिक खान पान और सूड़ी। पहला, सूड़ी। सरहुल का यह विशेष प्रसाद है। चावल और बलि दिए गए मुर्गे को मिलाकर एक खिचड़ी जैसा व्यंजन है। दूसरा, हड़िया या राइस बियर। इसे तपती धूप में ठंडक के लिए और उत्सव में उत्साह के लिए चावल से बनी हड़िया का तर्पण किया जाता है और इसे प्रसाद के रूप में भी लिया जाता है।
पांचवा एवं अंतिम पहलू, सामाजिक एकता और जतरा। सरुल के अगले दिन खद्दी या बापरम मनाया जाता है। इसमें पूरा गांव एक साथ नाचता है। इस नृत्य में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक ही लय में सब एक साथ नाचते हैं, जो सामाजिक समता या सोशल इक्वालिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इस प्रकार सब गांव वाले एक साथ मिलकर नाचते नाचते यह पर्व की समाप्ति हो जाती है। सो आई होप यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो के द्वारा आप सभी को थोड़ी बहुत भी अगर सरुल के बारे में जानकारी मिली हो तो यह वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जोहार।